नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। बात टाइगर 3 की, क्योंकि आजकल सुर्खियों में है। टाइगर 3 फिल्म रिलीज होने वाली है रविवार को, 12 नवंबर है। और इस फिल्म के साथ बहुत सारी खासियत भी हैं, लेकिन वो हम बात करेंगे अपने डिस्कशन के दौरान। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ हैं गिरीश वानखेड़े, जो कि ट्रेड एनालिस्ट हैं, और कुछ सिनेमा घरों की जिम्मेदारी भी उनके सर पर है। और दूसरे हैं मेरे साथ अभिमन्यु बंसल, जो कि जयपुर से जुड़ रहे हैं। और अभिमन्यु एग्जीबिटर तो है ही, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और ट्रेड की जानकारी भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इससे पहले मैं बात शुरू करूं टाइगर 3 की, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप दोनों कितने बड़े फैन है सलमान खान के। प्रशांत जी बहुत बड़ा फैन है। मैं कॉलेज के जमाने से सलमान खान की फिल्में देखते आए हैं। मैंने प्यार किया देखी उस वक्त से लेकर अब तक। मेरे ख्याल से शायद ही कोई फिल्म होगी सलमान खान की जो हमने नहीं देखी। और चूंकि एग्जीबिशन से हूँ तो सारी फिल्में देखता हूँ। और जब सलमान खान की फिल्में तो कैटेगरी ब्रेकर फिल्में होती है, बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्में होती है। तो जितने बड़े स्टार है उतने ही बड़े हम फैन हैं उनके। तो आपने भी कभी उनकी तरह बिल्कुल सही। कपड़े वपड़े पहने थे? आप लोगों ने भी उनकी तरह स्टाइल, कपड़े, बाल, राधे के बाल आए तो राधे जैसे बाल हो गए, वांटेड के बाल आए तो वांटेड जैसे बाल हो गए। प्रशांत जी, क्या है, ऐसे तो मेरे बाल है नहीं कि मैं उनके जैसा हेयर स्टाइल बना सकूं। लेकिन वो जो अपने किरदार निभाते हैं, डेफिनेटली वो एक छाप छोड़ जाते हैं अपने दर्शकों पे। भले ही वो अपना जी। ब्रेसलेट होता है या उनका एक डांसिंग स्टेप होता है, या दबंग में जिस तरीके से वो अपना चश्मा टाकते हैं, हर पिक्चर में जी। उनका कोई ना कोई एक स्टाइल होता है जिसकी एक छाप वो लंबे समय तक अपने दर्शकों पे छोड़ जाते हैं, और उससे उनका फैन बेस बहुत बहुत बड़ा है। जी। तो मुझे ये बताइए कि बहुत सारी कुछ नई चीजें हो रही हैं टाइगर 3 को लेके। मैं दर्शकों को बता दूं कि टाइगर 3 के साथ एक तो नई चीज ये हो रही है कि वो रविवार को रिलीज हो रही है। ये भी मेरे ख्याल में हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार है। दूसरी बात ये है कि जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, जो गिरीश भाई और अभिमन्यु जैसे जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सेकंड डे होगा इस फिल्म का, वो इतिहास रचेगा, इतिहास लिखेगा हिंदी सिनेमा में। तीसरी चीज ये है कि ये फिल्म जो है वो 24 घंटे कई जगह दिखाई जाएगी। मेरे शहर में जब एग्जीबिशन होती थी तो वहां पे 24 घंटे फिल्म दिखाई जाती थी। सिर्फ एक गैप होता था, वो होता था मेरे ख्याल में 3 से 6 सुबह वाला। 3 से 6 सुबह सुबह वाला। वाला जी। बस। अदरवाइज 6 से 9, 9 से 12, मतलब 6 शो के आसपास होते थे जब वहाँ एग्जीबिशन लगती थी मेरे शहर में। तो वो मैंने देखा। और मैंने एक फिल्म देखी है, विधाता, एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, वो मैंने सुबह 3 बजे का शो देखी थी। तो ये यादें वापस टाइगर 3 जो है वापस से ताजा कर रही है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग को लेकर पहले बात कर लेते हैं कि क्या लग रहा है। आप दोनों से मेरा सवाल है। एडवांस बुकिंग बहुत पॉजिटिव है। ब्लॉक बुकिंग जबरदस्त है। कॉर्पोरेट बुकिंग अच्छी है क्योंकि कई सारे ब्रांड्स के साथ सलमान खान का एसोसिएशन है। इसी कारण सभी सिलसिले में अगर देखा जाए तो बुकिंग बहुत अच्छी है। अब क्या है कि पहला दिन अगर संडे है और वो भी उस दिन जिस दिन पूजा हो, अब ऐसे दिन देखा जाए तो अव्वल लोग जाते नहीं है फिल्म देखने के लिए। लेकिन ये सलमान खान की फिल्म है, एक्सेप्शन है। तो एडवांस बुकिंग में तेजी है। और ये कह सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट डे जो रहेगा संडे का, वो डेफिनेटली इतिहास बनाए। जी। अभिमन्यु, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा, मेरा व्यू इसमें डिफर करता है एक्चुअली। गिरीश जी, मेरे को ऐसा लगता है कि डे वन, क्योंकि वो आपने सही बोला, दिवाली पूजन डे है और दिवाली वाले दिन रहता है, सब बिजी रहते हैं उस दिन, तो शायद डे वन ऐसा कलेक्शन नहीं आएगा कि इतिहास रचने वाला होगा। मगर एडवांस बुकिंग पॉजिटिव है, करेक्ट कह रहे हैं अपन। और जो डे टू, जैसे आपने पहले मेंशन किया था, वो डे टू ही होगा, जो 13, 14, 15, जो ये 3 दिन रहेंगे, ये इतिहास रचने वाले दिन रहेंगे, जिसके अंदर कलेक्शन जबरदस्त आने वाले हैं। तो जब हम एडवांस बुकिंग की बात करते हैं, यूजुअली हम डे वन की एडवांस बुकिंग की बात करते हैं, तो डे वन की एडवांस बुकिंग हालांकि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन जो ओपनिंग रहेगी, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा वो कम रहेगी उस टाइम। जी। सेकंड डे मैं बात कर रहा था और भी लोगों से, तो सेकंड डे के लिए मुझे कहा गया है कि जो दूसरे दिन यानी कि सोमवार को जब जो भी टिकट बिकेंगे सोमवार के लिए, वो जो ओपनिंग होगी या वो जो कलेक्शन होगा वो बहुत कमाल होगा और वो हिंदी सिनेमा में इतिहास रचेगा। क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन छुट्टी भी है। दिवाली का जो पूजन होगा वो खत्म हो चुका होगा और लोग छुट्टी के मूड में है, सेलिब्रेशन के मूड में है। तो इस वजह से, और ऊपर से ये कितना अहम बात है कि जो टाइगर फ्रेंचाइज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिट, कामयाब फ्रेंचाइज है। ऊपर से सलमान खान है। और क्या क्या फैक्टर है आपको जो टाइगर 3 की तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं?
मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो टाइगर का है वो दिवाली रिलीज, क्योंकि ये जो रिलीज है इसकी रिलीज प्लान बहुत बड़ा है। क्योंकि आप सबसे पहले सोलो रिलीज हो, उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो है, इसके बाद की जो विंडो है वो सीधी 1 तारीख को है, यानी कि एनिमल और सैम बहादुर। तो आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो आपको मिलती है, करीब 2-2.5 वीक की। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि स्पाई यूनिवर्स में कोई भी अनसक्सेसफुल फिल्म नहीं है यशराज की। टाइगर 1 सुपर सक्सेसफुल थी, करीब 320 करोड़ का बिजनेस है। फिर टाइगर 2 करीब 560 करोड़ का बिजनेस है। तो स्पाई यूनिवर्स ये श्योर शॉट फॉर्मूला है जो दर्शकों को पसंद आता है, और उसमें टाइगर 3, इसलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। ये दूसरा। और तीसरी सबसे बड़ी एक्साइटिंग बात यह है कि इसमें एक और सुपरस्टार का आना। मुझे याद है कि जब हमने जवान देखी थी, और उसमें जैसे पठान देखी थी, और जवान पठान में जब सलमान की एंट्री होती है, और उस वक्त दर्शकों का जो हाल, और जो यूफोरिया मैंने देखा था, मुझे लगता है कि इसमें भी जो सरप्राइज पैकेज है, जिसमें शाहरुख हो या ऋतिक हो, ये पैकेज इस फ्रेंचाइजी को किसी और ही लेवल पे ले जाए। जी, आप क्या बोलेंगे? देखिए, टाइगर 3 ने सबसे अच्छा काम तो पहले ये किया कि हमने 10 तारीख वाली जो रिलीज डेट थी उसको चेंज करके हमने 12 तारीख किया, क्योंकि प्री दिवाली हमेशा एक वो कलेक्शंस कम रहते हैं और लोगों में जी। रुझान कम रहता है। जब ये लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ऐसे टाइम पे आता है जब छुट्टियां हैं, तब वो अपने आप ही एक पिक्चर के बारे में पॉजिटिव फीडबैक आता है और फ्रेंचाइजी को माइलेज मिल जाता है उसका, क्योंकि टाइगर 1 और टाइगर 2 हमेशा जबरदस्त रहे हैं। और जैसा गिरीश जी कह रहे हैं कि स्पाई यूनिवर्स के अंदर कोई भी एक नाकामयाब पिक्चर नहीं है, सारी की सारी हिट हैं, सुपर हिट हैं, ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। सोशल मीडिया पे डेफिनेटली स्पेक्यूलेशन तो है ही दूसरे सुपरस्टार का मूवी पे होने का, तो उससे एक अपने आप ही बज बना हुआ है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन उससे बज बना हुआ है, लोगों में एक्साइटमेंट है, लोग देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कनेक्ट करेंगे स्पाई यूनिवर्स को और कैसे कहानियां इंटरट्विन होंगी। मैं जब ट्रेलर देखने गया था तो मनीष शर्मा जो है डायरेक्टर फिल्म के, वो मिले थे। तो उन्होंने इशारों इशारों में कुछ चीजें बोली, इसमें बहुत हैरान करने वाली चीजें। और जो मार्केट के लोग हैं जो जिन्होंने फिल्म देख ली है, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे ऐसा कुछ इशारा किया कि भाई 2-3 चीजें ऐसी कमाल की हैं जो आपको, आपका ना दिमाग जो है वो उड़ा देंगी, या आप हैरान हो जाएंगे देख के। खैर वो सारी चीजें तो है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि सलमान खान की फिल्म जब होती है तो हमने अक्सर देखा था, अभी इससे पहले शाहरुख की फिल्म आई थी, नए जो है वो लगा कहते शोज शुरू कर दिए गए थे। ये जो 24/7 का जो सीन है, वो दिल्ली में कुछ तरह माहौल है या कुछ मेरे ख्याल में यूएई में है, वहां पे ये हो रहा है। आप ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं अभिमन्यु कि क्या है ये मसला पूरा। नहीं, इसके अंदर मेन बात यह है कि लोगों में, ऑडियंस में इतना एक्साइटमेंट है कि ये शोज को 24 आवर्स करना पड़ रहा है। दूसरी चीज कि ऑडियंस को अलग शो टाइम पे जाने में भी एक एक्साइटमेंट रहता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि भाई रात को 3 बजे पिक्चर देखने जाएंगे या सुबह 5 बजे पिक्चर देखने जाएंगे, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, उनको लगता है हाँ यार ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं है। तो एक वो भी रीजन रहता है बहुत बड़ा। और खैर जो मूवी है, जिसको टिकट नहीं मिल पा रहा नॉर्मल शो टाइम के अंदर, वो किसी भी शो टाइम पे कैसे भी जाना चाहता है। तो मुझे लगता है एक वजह शायद ये भी होगी कि देखिए, हालांकि कोई बड़ी फिल्म साथ में नहीं आ रही है इसके, लेकिन अगर आप शोज बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि स्क्रीन बढ़ गई इन अ वे, राइट, है राइट, ना? तो मतलब राइट। ये है कि अगर आप दिन में 18 या 20, मैंने देखा है जब भी बड़ी बड़ी फिल्में कोई आती हैं और पीवीआर वगैरह पे मैंने काउंट किया है, 18 से 20 शो होते हैं दिन के। और अगर ये पूरी रात, मतलब 12-3 बजे तक चलने वाली है, पूरे रात चलने वाली है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम 3 शोज और बढ़ जाएंगे, 3-4 शोज और बढ़ जी, जाएंगे। तो वो जी, आपके कम जी, से कम 25-26 में भी 27 शोज होंगे। और वो 27 शो का जो कलेक्शन आएगा, वो कलेक्शन, जाहिर सी बात है कि जितने कलेक्शन पीछे आए हैं उनको सबको पीछे छोड़ेगा। तो ये एक बहुत करेक्ट। बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है। और जितना मैंने सुना है यशराज फिल्म्स के लोगों से भी जब हमारी बातचीत हो रही थी, और ये जो 12 तारीख को यानी कि संडे को जो रिलीज करने का वजह है, मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत सोची समझी रणनीति है। अभिमन्यु या जी, गिरीश, आप कोई प्रकाश डाल पाए इसमें कि जनरली फ्राइडे को फिल्में रिलीज होती हैं, संडे को रिलीज करने के पीछे जाहिर सी बात है कि बहुत स्मार्ट दिमाग लगाया होगा, क्योंकि फ्राइडे को आप रिलीज करके फ्राइडे सैटरडे को छोटी दिवाली, संडे को बड़ी दिवाली, आप उसका फायदा ले सकते थे। लेकिन क्या एक वजह ये रही कि फ्राइडे को अक्सर
जो है वो धनतेरस है शायद, और धनतेरस के दिन लोग ज्यादा फिल्म देखना नहीं पसंद करते, तो एक धारणा, एक परसेप्शन ऐसा हो जाता है कि अरे टाइगर 3 ने पहले दिन कम कमाई की है। क्या ये एक वजह हो सकती है? नहीं, देखिए मुझे इसमें लगता बहुत है ही कि समझदारी वाला डिसीजन, सॉरी गिरीश जी आप बोले। नहीं, आप नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, आप लीजिए प्लीज। हाँ, तो इसमें जैसे मैं आपको पहले मेंशन किया था, 10 और 11 जो प्री दिवाली वाला डे होता है, हिस्टोरिकली अगर अपन देखते हैं तो इसमें कलेक्शन हमेशा ही कम आए हैं। इसमें जो लेबर क्लास होती है वो पूरी पूरी मेहनत करने में लगी हुई होती है, दिवाली तक उनको खूब काम मिला हुआ होता है, वो ओवर टाइम करके अपने सारे काम फिनिश कर रहे होते हैं। दिवाली के दिन उनको पे आउट मिलता है, दिवाली का इनाम मिलता है, तब वो निकलते हैं अपने फैमिली को लेकर के सारी शॉपिंग करने और परिवार के साथ मनोरंजन के लिए। तो जो 10 और 11 तारीख की जो प्री दिवाली है, ये हमेशा हिस्टोरिकली कम कलेक्शन वाले पीरियड रहे हैं अपने। और जो भी पिक्चर रिलीज होती है दिवाली के दिन या उसके बाद वाला दिन, तो उसको कैप्चर करने के लिए इन्होंने बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी ली है कि फ्राइडे और सैटरडे को छोड़ के हमने संडे को मूवी रिलीज करने का सोचा, और फिर संडे को रिलीज करके संडे को हम कैप्चर करते हैं संडे वाली ऑडियंस को, और फिर हम मंडे से सारी छुट्टियां कैप्चर कर लेते हैं दिवाली का। तो इस बार वीक जो हो गया है, अब ये 12 दिन का वीक हो जाता है इससे फिर। जी गिरीश, आप क्या बोल रहे थे? हाँ जी, हाँ, मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि बहुत सही राजनीति रणनीति है ये, क्योंकि जो फिल्म अगर हम फ्राइडे को रिलीज करना चाह रहे हैं, और हमको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि प्री दिवाली फुटफॉल नहीं होता है, तो उस दिवाली का सही दिन हमारे पास एक्चुअली मंडे है। लेकिन संडे को हमने वार्म कर दिया, एक ऑडियंस को इंटीमेट कर दिया, बता दिया कि संडे रिलीज है, और एक्चुअल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन छुट्टी होने के कारण आपका सही मायने में पहला दिन बनता है मंडे का, जो कि बड़ा ब्लॉकबस्टर दिन है। लेकिन आप ऑलरेडी उसको बिल्टअप कर चुके हो संडे को लेकर, तो स्ट्रैटेजी जबरदस्त है। और जैसा कि इन्होंने कहा, 12 दिन का वीकेंड है बेसिकली, वीक है ये, जहाँ पर वीक। 7 दिन का, जब रिलीज होने के पहले 5 दिन आपको मिल चुके हैं। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है किसी फिल्म को कि एक सिंगल विंडो मिल रही हो। दूसरा, जो कैरी ऑन फिल्म है वो स्टीम आउट हो चुकी है, जो भी है सोलो एक ही फिल्म है। अब जैसे आप अगर 7 शो रखते हो या 6 शो भी एक स्क्रीन में रखते हो, और उस थिएटर में 80% अगर स्क्रीन काउंट या स्क्रीन टाइम टाइगर का ही है, तो ऑब्वियसली उसका फायदा टाइगर को ही मिलना है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रैटेजी इन्होंने इस बार अपनाई है, वो नई दिशा देगी। आगे भी बहुत बार फिल्म मेकर्स इसको दोहराएंगे, इस तरीके के स्ट्रैटेजीज। बट मुझे एक और चीज समझनी है आपसे कि आ, ये फिल्म अभी रिलीज हो जाएगी 12 को, और उसके बाद अगले हफ्ते भी फिल्म रिलीज है। आई थिंक एनिमल है शायद अगले हफ्ते। नहीं नहीं नहीं, नहीं एनिमल नहीं नहीं 1 दिसंबर को है, कुछ नहीं है। ओ सॉरी इनको सॉरी 2 वीक की सॉरी विंडो जी। है। यस। हाँ, इनको 2 वीक की विंडो है। तो जनरली अगर आप जवान या पठान को देखें, तो जवान और पठान को लंबा एक, मतलब महीना, महीने से भी ज्यादा मिला है। उस हिसाब से देखें तो टाइगर 3 को कम वक्त मिलेगा, है ना? तो नहीं 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 अब नहीं नहीं, कृष्ण, नहीं। बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा, 10 12 तारीख जी से आप 30 तारीख, मतलब आपके पास 12 तारीख से 30 तारीख, मतलब आपके पास 18 दिन है। 3 वीक, ये बहुत बड़ी विंडो है, क्योंकि जी, उसके बाद कुछ विंडो नहीं है। 1 तारीख को फिर सैम बहादुर और एनिमल है, 8 को मैं कोई वही विंडो कह रहा नहीं। हूँ कि कंपैरेटिवली अगर आप जवान और पठान से कंपेयर करें, हाँ, तो उतना लंबा कंपेयर करें विंडो तो नहीं है। हाँ, उतना लंबा। और कम। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि फिल्में छोटी मोटी है। मतलब आप देखिए, हाँ, एनिमल है, सैम बहादुर है, मैरी क्रिसमस है, डंकी है ना? तो एक महीने का भी, सॉरी, 12 से 12 एक महीना मिल जाता है आपको। लेकिन उससे आगे फिर डंकी खड़ा है, और उसके बाद ये दोनों फिल्में हैं, उससे पहले एनिमल, और ये। तो इसका थोड़ा बहुत फर्क आपको लगता है कुछ पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कंपेयर अगर आप कर रहे होगे इसका जवान और पठान से, तो ऑब्वियसली विंडो छोटी है, लेकिन कंसिडरेबल है। अगर ये 18 दिन है, ये कंसिडरेबल है। इसमें एक फिल्म अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो इसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि विंडो छोटी है, विंडो करेक्ट है। और फिर सलमान खान की अपनी पॉपुलैरिटी से उनको पूरे एक सोलो रिलीज मिली है। हाँ, इतना जरूर है कि फिर जब आप दिसंबर में जैसे एंट्री ले लोगे, तो वहां तो फिर 6 बड़ी फिल्में हैं। 1 तारीख को सैम बहादुर और फिर इन एनिमल है, और फिर 8 तारीख को फिर मैरी क्रिसमस और योद्धा है, और फिर डंकी और सलार। तो ऑब्वियसली वो 22 तारीख तक तो ये स्टीम आउट हो जाएगी। लेकिन 18 दिन जो मिले हैं, ये इसके पीक टाइम और सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर दिन रहेंगे, जो किसी भी फिल्म के लिए ड्रीम रन है। जी जी। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है, इस फिल्म से पहले
कभी मैंने नहीं देखा कि सलमान खान के फैंस इस तरह से जाके ब्लॉक बुकिंग करें या कॉर्पोरेट बुकिंग होती हो। ये जो नया चलन इस साल शुरू हुआ शाहरुख की फिल्मों से, जवान और पठान, क्या लगा सलमान खान को या बाकी इंडस्ट्री को भी लग रहा है कि भाई यही राइट है, राइट चॉइस है, आप फैन क्लब खड़े करिए और फैन क्लब के जरिए आप जो है वो एक पॉपुलैरिटी या टिकट बुकिंग या कॉर्पोरेट बुकिंग जो भी हम कहें, ये एक मोमेंटम लाने के लिए ऑडियंस के बीच ये बहुत सही रास्ता है। कोई भी देखिए रास्ता हो प्रशांत जी, अगर वो, सॉरी, जी लीजिए लीजिए, हाँ हाँ बोलिए। अभिमन्यु लीजिए। सॉरी सॉरी, प्रशांत जी, फाइनली तो क्या है, इवेंचुअली कंटेंट ही चलता है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो कोई फैन क्लब कितना भी मोबिलाइज कर ले, कितनी भी कॉर्पोरेट बुकिंग करा रहे हैं, कुछ भी नहीं चलता। कंटेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप वो सही कह रहे हैं कि एक इनिशियल पुश जो होता है वो एक फैन क्लब से मिल जाता है। लेकिन अगर अपन कंपेयर करते हैं कि शाहरुख खान और सलमान खान के फैन क्लब, शाहरुख खान के फैन क्लब्स काफी पॉपुलर है और शाहरुख खान इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो उससे सलमान अपन के नहीं फैन क्लब कंपेयर अभी करते। सामने आए। हाँ जी, हाँ जी, शाहरुख खान की तो बहुत टाइम से उन्होंने कर रखा है और हमेशा से वो मोबिलाइज करते हैं हमें तो। लेकिन ये सलमान का ये जो नया दौर शुरू हुआ है कोविड के बाद से, इसके अंदर काफी चीजें चेंज हो गई हैं और ये जो इनिशियल पुश मिल जाता है फैन क्लब से, डेफिनेटली मूवी को हेल्प करता है। लेकिन इवेंचुअली कंटेंट इज किंग और कंटेंट ही चलाएगा पिक्चर को, और फैन क्लब्स नहीं जी चला पाएंगे। जी। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक, मुझे जो जहन में बात आती है वो ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने इनिशियल एक जो कलेक्शन है वो ले लिया, वो चाहे 10 करोड़ है या 15 करोड़ है, वो चाहे कॉर्पोरेट बुकिंग से है या फैन या ब्लॉक बुकिंग से है। तो जब हमारे आंकड़े आते हैं कलेक्शन के, तो उनमें फिर ये 8-10 करोड़ का जो भी हेर फेर है, इसको हेर फेर बोले या ना बोले मुझे समझ में नहीं आता है। ये 8-10 करोड़ का जो ये है, आपको लगता है कि भाई ये पैसा जो है अच्छा इस तरह से फिल्मों में आया है या इस तरह के कलेक्शन का है? दूसरा तरीका इसको देखने का ये भी है कि पहले फिल्में जब रिलीज होती थी तो आप कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए से प्रमोशन में लगा देते थे, और वो पैसा सिर्फ फूकता था, वो वापस नहीं आता था। अगर आज की डेट में कॉर्पोरेट बुकिंग या टिकट बुकिंग करके ये पैसा कम से कम उस 40 करोड़ का या 30 करोड़ का 15-20 करोड़ तो वापस आ ही जाएगा, तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं है ये बात। देखिए, टिकट्स अगर बॉक्स ऑफिस से जाती हो, वो ब्लॉक बुकिंग हो, बल्क बुकिंग हो, कॉर्पोरेट बुकिंग हो, बुकिंग हुई है और वो टिकट बॉक्स ऑफिस से गई है, इसलिए उसका फायदा फायदा ही होना है, नुकसान नहीं है किसी भी तरीके से। अब चूंकि ये जो चलन है वो साउथ की फिल्मों में बहुत ज्यादा था, जो फैन एसोसिएशंस करते थे। फिर शाहरुख की फिल्मों के साथ क्या हुआ कि फैन एसोसिएशंस ने भी बुकिंग की और साथ ही साथ कॉर्पोरेट बुकिंग्स भी हुई। अब सलमान खान के भी कम से कम 20 से 25 ब्रांड्स हैं, एस्ट्रल पाइप से लेकर अलग अलग ब्रांड्स जो इनको एंडोर्स करते हैं ये। तो अगर उनके कॉर्पोरेट्स ने भी अपने अपने कॉलीग्स के लिए ब्लॉक बुकिंग की तो बुरा नहीं है। तो ऑब्वियसली वो जो नंबर आपको दिखाई देगा, बड़ा इन्फ्लेटेड नंबर जो दिखाई देगा, जहां पर करीब कई सारी ब्लॉक बुकिंग हुई है, बल्क बुकिंग हुई है, कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है, तो वो नंबर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव नंबर्स है, फायदा होगा। और जैसे इन्होंने कहा कि कंटेंट फिर बाद में कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि वो कितना आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, अगर हमारी फिल्म की मार्केटिंग का स्पेंड समझो 40 करोड़ है, अब हम वो 40 करोड़ को खर्चा ना करके उसका 20 करोड़ हम अगर कॉर्पोरेट बुकिंग में कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे टर्न हो रहा है, तो और वापस उसका भी आ रहा है, फायदा कम से कम 50% तो वापस आएगा। 50% वापस भी आ रहा है। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेफ तरीका नहीं है। हमेशा जो भी मार्केटिंग के लिए स्पेंड करना चाहिए या होता है, वो पूरा का पूरा स्पेंड होना ही चाहिए। तभी आप अलग अलग, अभी जैसे कि रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो तेजस के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो क्या बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसके बारे में, जिसकी मार्केटिंग स्पेंड उसको एक्सप्लॉइट नहीं हाँ, कर पाती, लोगों अपने तक पीछे पहुंच नहीं पाती। या तो ये पीछे दो डेंजरस तीन है। फिल्में आई जो कि अच्छी फिल्में थी, मगर अच्छी फिल्में थी, प्रमोशन नहीं था उनका। हाँ प्रमोशन नहीं हुआ, तो वो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपका मार्केटिंग स्पेंड है, अगर वो 20 करोड़ है, 30 करोड़ जो भी है, उसको आपने फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और ये जो ब्लॉक बुकिंग है, इसको अलग स्पेस मानकर ही आपने वो आपके कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू ही लानी चाहिए। जी जी। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अ, राजस्थान में या और स्टेट्स हैं उनमें किस तरह का एक लोगों के बीच में उत्साह है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि सलमान खान है, सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान भी आती है और टाइगर 3 भी आती है। तो मेरे ख्याल में खाली सलमान खान फैक्टर नहीं है, सलमान खान के साथ टाइगर की जो फ्रेंचाइजी है वो भी एक फैक्टर है, फिल्म किस तरह की है, ट्रेलर किस तरह की कमिटमेंट दे रहा है वो भी एक फैक्टर है।
क्या बोलेंगे आप? देखिए, उत्साह बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था इसको, कि जो स्पाई यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, इसके चक्कर के अंदर ही ये बहुत बड़ा गेम बन चुका है ये, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बाकी स्टार्स भी कैसे ना कैसे कनेक्ट होगी, उनकी स्टोरीज कैसे कनेक्ट होगी, और कैसे टाइगर उनकी पिक्चरों में अवेलेबल होगा, और क्या ये एक बहुत ही बड़ी सीरीज बनेगी जिसके अंदर एक इवेंचुअली जाकर के एक बड़ी मूवी बनेगी जिसमें सारे स्टार्स ही एक साथ आते हैं। इसमें आपने आपको अगर ट्रेलर देखा हो तो आप इसमें तक एक, क्या खबर है? आप तक क्या खबर है, कौन कौन से स्टार नजर आने वाले हैं? देखिए मैंने पिक्चर देखी नहीं है, तो मैं स्पेक्यूलेट जो करूंगा वो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पे ही करूंगा, तो सोशल मीडिया भाई में आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ जी। मैंने सुना है शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है, ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। तो लास्ट टाइम जब हाँ भी, पठान आई थी तो हम सुन रहे थे कि शाहरुख ऋतिक भी होंगे, बट ऋतिक तो नहीं नजर आए, सलमान तो थे उसमें। हाँ जी, स्पाई यूनिवर्स में यही दो तीन पिक्चरें हैं, शाहरुख खान वाली पठान है अपनी, और एक टाइगर है, और वॉर है, तो इसके अंदर ये तीनों बड़े स्टार्स हैं। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज में भी देखा होगा, तो इनका रन टाइम भी मूवी का एक्सटेंड हो गया है 3 मिनट से, तो कोई लास्ट मिनट जी एडिशन भी हुआ है उसके अंदर, जी कुछ ना कुछ पिक्चर के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ ना कुछ नया पैकेज, कुछ नया सरप्राइज पैकेज कुछ डाला गया है। जी। भाई ये और इसके एक अंदर नई एक खबर काफी है। अच्छा एक जी काफी स्टीमी हॉट ये एक्शन सीक्वेंस भी है कटरीना कैफ का, जो आप देखते हैं जी ट्रेलर के अंदर, जिसके ऊपर दर्शक काफी काफी एक्साइटेड हैं। उसके अंदर ट्रेन के अंदर जो भी मूवी थिएटर वाले जो बुक करने आ रहे हैं छोटे सेंटरों के अंदर, वो उस सीन के बारे में जरूर बात करते हैं, और उस सीन से उनको लगता है कि दर्शक उससे पुल होंगे। जी। छोटी सी एक चीज मैं वापस पूछना चाहूंगा आपसे कि छोटे छोटे शब्दों में, छोटे ब्रीफ में हम इसका बात करेंगे कि एक तो ये कि ये सलमान खान जो फिल्म है, इस फिल्म से जैसे पठान जवान में सारे जो सिंगल स्क्रीन थे वो खुल गए थे वापस, है ना? क्या जी, वापस से एक नई जान फूकेगी ये फिल्म सिंगल स्क्रीन पे? वन हंड्रेड कोई भी परसेंट ये जवाब। सिंगल स्क्रीन जी की, जी सिंगल जी स्क्रीन के लिए तो जी बहुत अच्छी चीज है, जो उनको उस टाइम पठान से जो शुरू हुआ, जवान और फिर गदर, इन तीनों पिक्चरों से उनको बहुत ही अच्छी बैकिंग मिल गई है, और अब ये कंटिन्यू करेगा टाइगर 3, और ये टाइगर 3 बिल्कुल सिंगल स्क्रीन के लिए एप्ट मूवी है, सही समय पे जी। आ रही है। और जो अपना स्टार है, सुपरस्टार है, और एक्शन मूवी है, एक्शन बेस्ड मूवी स्मॉल सेंटर्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है वैसे भी। जाते जाते कम शब्दों में एक एक लाइन में आप क्या 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 बोलना चाहेंगे टाइगर 3 के बाद, टाइगर 3 के बारे में, जो लोगों को शायद नहीं पता हो सकता है पता हो, लेकिन उस बारीकी से ना देखा हो। गिरीश, आपसे शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि टाइगर 3 में बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस होंगे जो हमने कभी नहीं देखे होंगे, स्पेशल इफेक्ट्स इस तरीके के होंगे जो यशराज आपको चकाचौंध कर देगा, जो आपको ऐसे एक्शन शायद ही देखने को मिले, ऐसा मुझे इल्म हो रहा है, एहसास हो रहा है। अभिमन्यु। बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकर, रिकॉर्ड स्मैशर, और गजब का एक्शन मिलने वाला है, कंप्लीट पैकेज है, फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है, और परिवार के साथ जा करके आप एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को, बहुत अच्छा रहने वाला चलिए, अच्छी बात है कि इंडस्ट्री की दिवाली अच्छी बने, सलमान खान की दिवाली अच्छी बने, उनके फैंस की दिवाली अच्छी बने, और ट्रेड एनालिस्ट जो है वो कहें कि अब इंडस्ट्री में इतना पैसा आ गया है कि और 6 फिल्में बनाई जा सकती हैं। और है। अभिमन्यु जब बिल्कुल। अगली बार मिले तो उनके सिनेमा हॉल के बाहर जो है वो भीड़ तो लगी ही हो, है, और अगली फिल्म के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास बहुत पैसा है कि भाई जो फिल्में हैं उनको खरीदे और लगाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी से दिवाली की मुबारकबाद आप लोगों को, और सलमान खान को, और सलमान खान के फैंस को भी। आपको भी ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं, और सलमान खान को भी, और आप सारे लोगों को एनडीटीवी की तरफ से भी शुक्रिया। थैंक यू प्रशांत जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।